देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हमने जाना कि जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, भाषा में सहजता लाने के लिए, भाषा में रोचकता बढ़ाने के लिए, उसकी दूरता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। इसका प्रयोग करते हैं हम सर्वनाम। और इसमें हमने 3 सर्वनामों को पढ़ लिया था, जिसमें एक पढ़ा था हमने पुरुष, एक पढ़ लिया था पुरुषवाचक, एक पढ़ा था निश्चयवाचक, एक पढ़ा था निश्चयवाचक, एक पढ़ा था हमने अनिश्चय, अनिश्चय। अब ये 3 सर्वनाम पढ़े थे और हमने ये पढ़ा था कि यहां भी यह और वह शब्द आता है, यहां भी यह और वह शब्द आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी क्या आता है? यह और वह शब्द आता है। और एक विशेषण होता है जिसका नाम होता है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। उसमें भी क्या आता है? यह और वह आता है। तो हम कैसे पहचाने कि यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम और यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम? इसमें पहचानने का तरीका, यदि यह और वह के माध्यम से किसी अन्य का बोध करवाया जा रहा, किसी अन्य का बोध हो, तो वहां जो यह और वह होता है वह कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं वक्ता, आप श्रोता, मैंने बोला गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, वे अहिंसा के पुजारी थे। अब मैंने बोला, आपने सुना, और फिर मैंने बोला ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम कार्यकर्ता थे, या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या था? अहम योगदान था। तो यहां यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? गांधी जी के लिए। किसके लिए? गांधी जी के लिए। तो यहां यह शब्द किसका है? पुरुषवाचक। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पास या दूर का बोध, निकटता का या दूरी का जिसके माध्यम से बोध हो, वहां कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलूं यह हमारी गाय, यह हमारी गाय, तो गाय हमारे पास है, और यहां हमने यह शब्द जो प्रयुक्त किया है, यहां पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, यहां क्या है? निश्चयवाचक। ये गाय की किसका बोध करवा रहा है? निश्चितता का बोध करवा रहा है, इसीलिए यहां कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह हमारा घर है, जैसे मैं क्या बोलूं? वह हमारा घर, वह हमारा घर है। अब वह शब्द इस घर की निश्चितता का बोध करा रहा है, यद्यपि दूरी है, हम इशारा करके बताएंगे वह हमारा घर है, तो यहां दूरी का बोध है, और यहां किसका बोध है? यह हमारी गाय है, निकटता का बोध है। तो जिसके माध्यम से निकटता का या दूरी का बोध होता है, वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां यह और वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब एक बात और करें, संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के रूप में जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जहां विशेषण के रूप में सर्वनाम प्रयुक्त होता है, वहां कौन सा विशेषण होता है? संकेतवाचक। यानी जैसे वह लड़का, वह लड़का, अब ये वह शब्द ने किसकी ओर संकेत किया? लड़के की। किसके तरफ है? लड़के की तरफ। तो यहां तुरंत जब संज्ञा आ जाती है ना, यहां तुरंत सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आए, तो यह वह के बाद तुरंत बद क्या जाए? संज्ञा शब्द आ जाए, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? सॉरी, वहां क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण होता है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं इसे? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे ये तो वह हो गया, तो यह बालक,
यह बालक पढ़ रहा है। अब ये बालक शब्द की विशेषता बता रहा है। यद्यपि ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन इस बालक शब्द की विशेषता बतलाने के कारण इसको क्या कहेंगे, हमें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो आप शायद समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी अन्य का बोध, किसका बोध हो? अन्य का बोध हो, वहां तो पुरुषवाचक सर्वनाम। जहां यह वह शब्द के माध्यम से पास या दूरी का बोध हो, वहां कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां संज्ञा शब्द के पहले क्या आ जाए? सर्वनाम शब्द या वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की क्या बतलाता हो? विशेषता बतलाता हो, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये कुछ कई बार इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कि यह वह में कौन सा पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो इन बातों को आप समझते हुए यदि काम लेंगे तो आपका प्रश्न शायद गलत नहीं। अगला जो सर्वनाम है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हर शब्द प्रश्नवाचक शब्द नहीं होते। यद्यपि 6 ककार होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्यों, ये होते हैं, लेकिन वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते। जब हम प्रश्न पूछ के देखें और उसका उत्तर कोई न कोई संज्ञा मिले, वही कौन सा है? सर्वनाम शब्द है। वो कौन सा है? सर्वनाम शब्द है। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। अब इस क्या शब्द का उत्तर हमें क्या मिलेगा? वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, चाहे वो पुस्तक पढ़ रहा है, चाहे लेख पढ़ रहा है, चाहे अन्य पत्र वगैरह पढ़ रहा है। तो क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। वह क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। वहां कौन बैठा है? वहां कौन बैठा है? कौन बैठा है तो कौन शब्द हम प्रश्न पूछेंगे तो यहां कोई ना कोई संज्ञा का जवाब आएगा। कौन, जैसे कोई लड़का बैठा है या कोई जानवर बैठा है, तो इसका क्या होगा? कोई ना कोई उत्तर मिलेगा, और जिसका उत्तर कोई ना कोई संज्ञा होता है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों से हम प्रश्न करें और प्रश्न के उत्तर के रूप में यदि हमें संज्ञा शब्द की प्राप्ति होती है, तो वह तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, वरना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, वरना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे वह कब गया, वह कब गया। अब कब शब्द है ना, वो सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात, दोपहर रात को, ये उत्तर आएंगे। और ये क्या होते हैं? ये होते क्रिया विशेषण। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। तो इस कब शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें क्या नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जिन प्रश्नवाचक शब्दों से हम प्रश्न का बोध करें और प्रश्न के रूप में यदि उत्तर में हमें संज्ञा शब्द की प्राप्ति होती है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वरना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे यहाँ कब शब्द क्या नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन कब शब्द क्या नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जब भी आपको उत्तर की प्राप्ति हो करनी हो, तो इससे पहले प्रश्न पूछ ले कि वहां कौन बैठा है, और कौन बैठने के बाद जो उत्तर की प्राप्ति हो, यदि संज्ञा शब्द आता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। तो उत्तर किस क्या आने चाहिए? उसकी कोई ना कोई संज्ञा आनी चाहिए। यदि संज्ञा की प्राप्ति होती है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वरना प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अगले हम सर्वनाम की बात करें तो होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है?
निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वहां क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है या बोलने वाला अपने आप खुद के लिए करता हो, वहां कौन सा सर्वनाम होता है? वहां कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। इसमें दो तीन शब्द आते हैं, जैसे एक आता है स्वयं, एक होता है अपने आप, और एक होता है खुद। एक क्या होता है? खुद। वह कार्य मैं खुद कर लूंगा, वह कार्य मैं खुद कर लूंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। तो ऐसे शब्द, जैसे यहां क्या आया? खुद आया, यहां क्या आया? अपने आप आया, और यहां क्या आया? स्वयं आया। तो ऐसे शब्दों में कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने आप के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए करता है, वो सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में दो तीन शब्द आते हैं, एक स्वयं आता है, खुद आता है, एक अपने आप आता है। तो ये सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। अब अंतिम सर्वनाम बचा है, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमेशा क्या आते हैं? लगभग जॉइंट में आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, दो दो के जोड़े होते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किन्हीं दो व्यक्ति वस्तुओं का आपस में संबंध दर्शाया जाए, संबंध दर्शाया जाए, वहां कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। वहां कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। दो व्यक्ति या वस्तु, यहां कितने होने चाहिए? दो व्यक्ति या वस्तुओं का आपस में क्या दिखाया जाए, जिन सर्वनामों से संबंध दर्शाया जाए, वो कौन से सर्वनाम होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें मूल रूप से दो सर्वनाम आते हैं, एक होता है जो और एक होता है सो। एक होता है जो और एक होता है सो। इससे जो से बन जाएगा जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। ये ऐसे जो सर्वनाम होते हैं, वे कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी। तो ये ऐसे सर्वनाम क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये एक दूसरे का क्या दिखाते हैं? संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा सो पास होगा। जैसे एक उदाहरण क्या है? जो पढ़ेगा सो पास होगा।
अब पढ़ने का और पास होने का क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया किसके माध्यम से, जो और सो के माध्यम से। किसके माध्यम से, जो और सो। जैसे बोने का और काटने का क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया किसके माध्यम से, जो और सो। लाठी का और भैंस का क्या दिखाया गया, संबंध दिखाया गया किसके माध्यम से, जिसके और उसके माध्यम से। इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किन्हीं दो व्यक्ति वस्तुओं का आपस में क्या हो, संबंध दर्शाया जाता हो, वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें दो मूल सर्वनाम होते हैं, जो और सो, और उसे से अन्य सर्वनामों का निर्माण होता है, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। ये सारे सर्वनाम क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, अर्थात दो वस्तुओं क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। अंतिम रूप से आपको बता दें कि देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या आता है, आप शब्द। और एक आप शब्द आता है निजवाचक में। किसमें आता है, निजवाचक सर्वनाम। एक आप सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का, जो मध्यम पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। ये कौन सा है, प्रथम पुरुष। कौन सा है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होता है, निजवाचक सर्वनाम में भी किसका प्रयोग होता है, आप शब्द का प्रयोग। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किसका प्रयोग होता है, आप शब्द का प्रयोग। पहचानेंगे कैसे, यदि सर्वनाम के माध्यम से, इस आप शब्द के माध्यम से न तो बोलने वाले और न सुनने वाले का बोध हो, किसी अन्य का बोध हो, और उसके लिए यदि आप शब्द का प्रयोग किया जाए, वह कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक। कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, वे अहिंसा के पुजारी थे। आपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान दिया। तो यहां आप शब्द किसके लिए आया, गांधी जी के लिए। तो यहां कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां निजवाचक सर्वनाम में जब आप शब्द का प्रयोग बोलने वाला करता, अपने लिए, खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, तो वहां कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुष में आप जब बोलने वाला या कर्ता सामने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है, तो वहां कौन सा होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम करता है। जैसे बच्चों आप सबको हिंदी पढ़नी चाहिए। अब मैंने बोला बच्चों आप सबको हिंदी पढ़नी चाहिए, तो यहाँ आप शब्द मैंने किसके लिए किया, मध्य पुरुष के लिए। किसके लिए, मध्य पुरुष के लिए। यहाँ कौन सा, मध्य पुरुष, यहाँ निजवाचक और यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हमने सर्वनाम को आज पूरा किया।